हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है इन पारा पार्ट्स क्लासेस में। हम लोग अभी हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। पहला यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोगों को अगर किसी को पीडीएफ चाहिए या कहीं प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप कॉन्टेक्ट करें हमारे नंबर पे। मेरा नंबर है, याद रखिएगा, इस नंबर पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, है ना। 8709889091। कई बच्चे हमसे पीडीएफ लेते भी, आप लोग भी ले सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? भाई अगर त्रिपिटक ही पूछे, आपको त्रिपिटक पूछ ले, मान ले त्रिपिटक, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है धम्म, धम्म का संबंध किस चीज से है, या पूछ सकता है आपको हाँ स्तूप, आपको पूछ सकता है हीनयान और महायान। ये हीनयान, हीनयान और महायान, अगर ये तीनों में से कुछ भी पूछ ले, आपको याद रखिएगा इस सब का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से बोलो तो? बौद्ध धर्म। हीनयान और है ना। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। याद रखिएगा, आपको सीधा जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म सही कर दीजिएगा। आपको धम्म पूछेगा, स्तूप पूछेगा, हीनयान और महायान पूछेगा, सभी का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। आप लोग को पता ही है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क राजा कब बना था? याद रखिएगा, कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था आपको बताना है। 48 ईस्वी नहीं, याद रखिएगा कनिष्क राजा बना था 78 ईस्वी को। आप लोग को पता ही है कनिष्क का राजरोहन कब हुआ, 78 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिन तक लड़ा गया? यानी महाभारत का जो युद्ध है वो कौरव और पांडव के बीच, किसके बीच बोले तो? कौरव और, याद रखिएगा, कौरव और पांडव, कौरव और पांडव के बीच, पांडव पांडव के बीच लड़ा गया था। कितने दिन तक लड़ा गया था? 18 दिन तक लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। अगर पूछेगा किसकी जीत हुई तो पांडव की जीत हुई। पांडव 5 भाई था, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर। आपको याद रखना है महाभारत का युद्ध कितने दिन तक लड़ा गया? 18 दिन तक। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है? 13वां अभिलेख से मिलता है। कलिंग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अशोक, है ना, याद रखिएगा, अशोक वर्सेस, है ना, अशोक वर्सेस कलिंग राज खारवेल, कलिंग राज खारवेल के बीच ये युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व को ये युद्ध हुआ था। याद रखिएगा किस युद्ध से? 10वां नहीं, 12वां नहीं, याद रखिएगा कलिंग युद्ध की जानकारी हमको 13वें अभिलेख से मिलता है, आप लोग को पता ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चोलों की पर सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? मेरे प्यारे बच्चे, ऊर था। बाकी सब क्या है? गलत है, याद रखिएगा ऊर था, है ना। राजतरंगिणी, याद रखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक जो है ना, वो पतंजलि नहीं थे, वान भट्ट नहीं थे, विशाखादत्त नहीं थे। पतंजलि, है ना, पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। उसके बाद विशाखादत्त आपका याद रखिएगा, पतंजलि, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। वहां उसके कलहन है, कलहन डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किस सदी में? छठी नहीं, पांचवी नहीं, याद रखिएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था कौटिल्य ने। किसने लिखा था? कौटिल्य। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि अर्थशास्त्र नामक किताब से हमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य, यानी पतंजलि जो किताब लिखा था महाभाष्य, उससे हमें किस राजा, किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? गुप्त नहीं, याद रखिएगा मौर्य वंश के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 16 नहीं है, याद रखिएगा, पुराणों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे 18 है। याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 है, वेदांत की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या 108 है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, मौर्य काल का टकसाल पर, है ना, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष नहीं था, मुद्राक्षक नहीं था, पानवट नहीं था, याद रखिएगा लक्षणाध्यक्ष था। मौर्य साल के टकसाल का प्रधान कौन था मेरे प्यारे बच्चे? लक्षणाध्यक्ष था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अल्बुर्नी भारत किसके साथ आया था? याद रखिएगा, अल्बुर्नी भारत जो है महमूद गजनबी के साथ आया था 1024 से। याद रखिएगा 1024 से 1030 तक ये कहाँ रहा बोले तो? भारत में रहा था, महमूद गजनबी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? चांद बेगम नहीं था, नूरजहां नहीं था, याद रखिएगा राजिया सुल्ताना, है ना। ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी, राजिया सुल्ताना। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से इतिहासकार कौन अकबर के समकालीन था? याद रखिएगा बदायूनी जो है वो अकबर के क्या था, बोलिए तो समकालीन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही है ना, दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही धर्म 1581 ईस्वी को अकबर ने चलाया था, बाबर से नहीं, हुमायूं से नहीं, याद रखिएगा अकबर के समकालीन था दीन इलाही धर्म। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अगर आपको पूछेगा कुतुबुल मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, लाखों का दानी बादशाह किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था, दिल्ली में पहले मुस्लिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, लोदी है ना, क्वेश्चन है लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था, है ना, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 1526 ईस्वी को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है? बाजार नियंत्रण नहीं, याद रखिएगा भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक, है ना, याद रखिएगा 1545 तक भारत में क्या किए थे? शासन किए थे। ये आपका सूरी वंश के संस्थापक थे। इनका मकबरा जो है सासाराम में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक सहायक सिंधी की नीति किसने ये किया था? सहायक सिंधी, तो सहायक सिंधी लॉर्ड बेंटिंग नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा सहायक सिंधी नीति क्या किया, कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था सहायक सिंधी। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे, 1857 की क्रांति किस तारीख को शुरू हुआ? मरहूम को भी पूछिएगा तो वो बता देगा। 10 मई को शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे नामक सैनिक ने यह पता फैलाया था कि जिस कारतूस का हम उपयोग करते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया। ये 34वीं पलटन का सिपाही था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन है ना, 1942 में कौन सा आंदोलन चला? 1919 ईस्वी में चला था आपका खिलाफत आंदोलन। और सहयोग आंदोलन 1900, याद रखिएगा 1920 से 1922 तक चला। कब तक चला बोले तो 1922 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यापक है ना, व्यापकत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो कर्जन से नहीं है, डलहौजी से है। किससे बोलिएगा? डलहौजी ने लाया था व्यापकत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, 2011 के पूछे गए प्रश्न को कर रहे हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किसका नाम जुड़ा हुआ है? इन दोनों का नाम नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या है बोले तो जुड़ा हुआ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह किसने किया था? याद रखिएगा जतरा भगत बुनियादी, है ना, ये नहीं, याद रखिएगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल, ये लास्ट क्वेश्चन है 2011, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो 1946 नहीं, याद रखिएगा 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे। आपको 2011 के पूछे गए प्रश्न को हमको करवाना है, तो आप लोगों में जिसको भी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग ये 2000 है ना, 2011 में जो क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री में पूछा गया था वो प्रश्न है, मौर्य काल के इतिहास के जानने के स्रोत लिखें। मौर्य काल के इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। अगर इसको हम पढ़ते हैं तो मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगर आप इसका सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, है ना, पहला यूट्यूब चैनल है, किसी ने भैया सब ऑब्जेक्टिव भी कराया है, पहला एम्पायर ऑफ आर्ट्स क्लासेस, पहला यूट्यूब चैनल है जो आप लोग को सब्जेक्टिव दे रहा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो 87, याद रखिएगा 8709889091 पर क्या कीजिए, कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अशोक के धम, यानी धम नहीं, यहाँ पे धम धम लिखिएगा, धम है, धर्म नहीं है। अशोक के धम से आप क्या समझते हैं? अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो काम किया उसे धम कहते हैं। अशोक स्वयं से प्रश्न करता है धम क्या है, स्वयं उत्तर देता है धम दया है, धम कृपा है, धम दान है, धम माता पिता की सेवा। और कहेगा धम से आप क्या समझते, लिखिएगा अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा की भलाई के लिए जो कार्य किया उसे हम धम कहते हैं। अशोक स्वयं से प्रश्न करता है धम क्या है, स्वयं उत्तर देता धम दया है, धम कृपा है, धम दान है, धम माता पिता की सेवा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के उपदेशों को लिखे। गौतम बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित है। पहला, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, माता पिता की सेवा करना। सदा सत्य बोलना,
चोरी ना करना, हिंसा ना करना, माता पिता की सेवा करना, याद रखिएगा। अगर गौतम बुद्ध का उपदेश पूछेगा, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, माता पिता की सेवा करना। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कर। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था, है ना, महात्मा गांधी ने क्या किया था, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकना नहीं था, सिर्फ सत्ता में परिवर्तन करना था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था, समस्त भारत मेरा साथ क्यों ना छोड़ दे, मैं सत्य पर हूँ, आजादी की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा पूरे भारत साथ क्यों ना छोड़ दे। एक बार तो भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था, समस्त भारत मेरा साथ क्यों ना छोड़ दे, मैं सत्य पर हूँ, आजादी की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे पूरे भारत मेरा साथ क्यों ना छोड़ दे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अकबर के धार्मिक नीति को लिखें। सुनो, अकबर का धार्मिक नीति बहुत उत्तम था। अकबर हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं करता था, है ना। अकबर हिंदुओं के लिए हिंदुओं के पर लगे हुए जाजिया कर को 1584 में समाप्त कर दी, 1564 में समाप्त कर दिया था, है ना। अकबर का धार्मिक नीति को लिखा। अकबर का धार्मिक नीति बहुत उत्तम था। अकबर हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं करता था। अकबर हिंदुओं पर लगे हुए जाजिया कर को समाप्त कर दिया था, है ना। जाजिया कर, इस प्रकार हम कह सकते हैं अकबर का धार्मिक नीति बहुत ही उत्तम था। मनसबदारी मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते, बंद हो गया क्या, कैमरा बंद हो गया। तो क्या यहीं रुक गया, रिकॉर्ड हो गया ना। तो यहाँ से हो पाएगा। तो लाइन नहीं है क्या अभी?